हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमने बात करनी है। यकीनन कश्मीर की भी हम बहुत बात करते हैं आजकल। इसराइल और हमास या फिर इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पे भी बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही, इलेक्शन होने वाले हैं 1-2 महीनों बाद। तो उस हवाले से भी बात हो रही कि जी हमारे ताल्लुकात नेबरिंग कंट्रीज़ से कैसे होंगे, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, याना मीर साहिबा। याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फकत साहब। बहुत समय के बाद मैं आपके शो पे आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा याना, एक तो एक्चुअली आप मेरे ख़्याल अभी आजकल क्योंकि टीवी शो करती है तो दिल्ली में होती है, लेकिन कश्मीर में हम डेवलपमेंट की बातें काफ़ी हमने सुनी और कहा भी जा रहा है। किस फ़ेज़ में, किस स्टेज पे पहुँचा हुआ है? क्योंकि हमारे कश्मीर वाले लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि आप वहाँ की हैं, वहाँ से हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा किस स्टेज पे पहुँचा है डेवलपमेंट, बाकी इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो, या बाकी चीजें। नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। अभी तक वहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। ओके। लोगों के साथ मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद उन्होंने एक्चुअली कमाना शुरू किया है। टूरिज्म तो वहाँ पर ओके। बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। टूरिज्म पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट के टूरिज्म को लेके उन्होंने बहुत प्रमोशंस किए, बहुत मतलब कश्मीर को इतना सेफ बना दिया कि टूरिज्म वहां पर बढ़ गया है। जाहिर सी बात है। लेकिन जो टूरिज्म इज नॉट द ओनली बिजनेस। वहां पर और भी कई चीजें हैं जी। जिसपे लोग डिपेंड करते हैं लाइवलीहुड के लिए। मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की, जी। लेकिन जो है एफर्ट्स अभी तक दिखे नहीं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अ वेरी बिग चैलेंज ओवर देयर। अब ट्रू। आप देखिए कि जो लोग सैफरन ग्रोइंग में मुलविस थे, उनको भी बहुत फायदा हुआ है। इस साल हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैफरन ग्रो हुआ है। बिल्कुल जरूर। तो हाँ, पिछले साल थोड़ा कम हो गया था, लेकिन क्योंकि नेशनल सैफरन मिशन में गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्ट किया है। फिर आप सेरिकल्चर को लीजिए, हनी प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट धीरे धीरे करके। और फिर जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन पर भी बहुत जोर दिया है, उनके एक्सपोर्ट्स पर, उन जीआई टैगिंग पर। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट की उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। बट आई डोंट नो व्हाई वहां पे फिर भी प्राइवेट सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं है। जॉब्स की अभी भी कमी है। वेज रेगुलराइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। ओके। हाँ, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो वेज लेवल है, जो सैलरीज है, वो बहुत कम है। बहुत सारे एम्प्लॉयज की जो है उनको रिट्रेंच किया जा रहा है, ले ऑफ्स बहुत हो रही है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो देखी गई हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है अभी तक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट आई एम श्योर अभी तक जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लाई हैं धीरे धीरे करके, पहले टूरिज्म वालों को अच्छे से सेटल किया, फिर उसके बाद सैफरन वालों को, हैंडीक्राफ्ट्स वालों को, हर एक को ऑर्डर्स देखिए। आप दिवाली में देखिए कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वहां पर इको फ्रेंडली दिए बनाने की। लोगों को, लोकल्स को, लोकल जो कुम्हार हैं, पॉटर्स हैं, उनको ऑर्डर्स जा रहे हैं कि वो दिवाली के दिए इस साल जो है इंडिया भर में मेड इन कश्मीर आए हैं, कश्मीर से बन जबरदस्त। के आए हैं। तो ये गुड। बहुत अच्छी बात है। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट पूरी कोशिश, आपको तो पता ही है, एमओयूज भी साइन हुए हैं यूएई वगैरह फॉरेन इन्वेस्टर्स से, लेकिन अभी तक वो इन्वेस्टमेंट्स अभी तक पोर होने लगे हैं या नहीं, इसका कोई हमें पता है नहीं। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हो जाते तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती। बट अभी तक एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई आगे बात बढ़ी नहीं है। जी। अच्छा, या ना, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से आप कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी आई है, और यकीन किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में जब सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर उसके साथ इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इवन लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत वो भी मैं ज़रूरी। आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे फर्स्ट क्लास बनता जा रहा है। अभी नया एक वायरडक्ट बना है जम्मू रामबन, कश्मीर का को जो कनेक्ट करता है वहां पर। जी। रामबन के आसपास जो ट्रैफिक होती थी वो बहुत कम होने की अब गुंजाइश है। और अब लोग जो हैं जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू
को ट्रैवल टाइम बहुत कम हो गया है। तो बहुत गुड। ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने की है। डेफ़िनिटली ये जा रहे हैं सही दिशा में, मगर जो हुँ, मेन रिज़ल्ट है वो है सही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो अभी एग्ज़ैक्टली। तक वहीं पर हाँ, लटका हुआ है। जी। राइट। अच्छा, सिक्योरिटी के साथ-साथ मतलब 2 चीज़ें, एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब पाकिस्तान में मोटरवेज़ नहीं थी तो ट्रैवलिंग और तरह से होती थी, लेकिन अब मोटरवेज़ हुँ, बनी हैं जिसकी वजह से लोगों के पास अब कराची मतलब अपनी गाड़ियाँ लोग लेके चले जाते हैं। हालाँकि एक सेक्शन 400 किलोमीटर का भी कंप्लीट भी नहीं है, उसके बगैर है, पुरानी रोड पे ट्रैवल करते हैं लोग। चलिए आप रोड इसी की के बात छोड़िए, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में रेलवेज़ का क्या हाल है? क्योंकि मैं बुरा आपको ये हाल। भी बता दूँ कि मैं अब कि आप यकीन करें कि जम्मू और रेलवे कश्मीर जो है जी, मैं आपको बता दूँ कि विस्टाडोम कोच भी बनी है। शायद ज़बरदस्त। मैं आपके व्यूअर्स को बता दूँ आपके चैनल के वसादत से जी। विस्टाडोम कोच जैसे आपको स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में देखने को मिलेगी, उस तरह बिल्कुल, की ट्रेन बिल्कुल। बनी है विद अ जी, ग्लास रूफ जिससे आप खूबसूरत मनाज़िर का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम एक ट्रैवल एक्सपीरियंस आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ गई और बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीज़ें इवन पिलग्रिमेज के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी जो अमरनाथ और हुँ, बिल्कुल, वो सब जो बिल्कुल। पिलग्रिमेज के लिए आते हैं लोग उनके लिए भी तो डेफिनिटली गवर्नमेंट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि क्यों वहाँ पर अभी तक एम्प्लॉयमेंट क्यों एक मुद्दा अभी तक लिंगर हो रहा है। जी, आप अच्छा, पाकिस्तान का कुछ बता रहे थे, अच्छा, बताइए कंटिन्यू मैं कीजिए। बिल्कुल आपको रेलवे का बता रहा था कि रेलवे के हवाले से हमारे बड़े कंसर्न हैं। अभी लास्ट में जहाँ से सीपेक का रूट गुज़र रहा है मानसेहरा और ये फिर गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ एक रोड जाता है। तो एक इलाके में मैं गया, मेरे फादर मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा, बाबा अंग्रेज़ यहाँ पे 200 साल पहले रेलवे ट्रैक लेके आया, उसको हम 1 इंच नहीं बढ़ा सके, बल्कि उसको हमने एब्सोल्युटली। कम किया है, बढ़ाया नहीं है। लेकिन आप लोगों जिस वक़्त क्योंकि 1947 में पार्टीशन हुई, कहते हैं कि इंडिया के पास पाकिस्तान से कम रेलवे ट्रैक्स थी। अब शायद 3 टाइम या 4 टाइम ज़्यादा आप लोगों ने कर दी। तो इस हवाले से मुझे मतलब समझ नहीं है, हमारा एमएल1 प्रोजेक्ट है जो 10 अरब डॉलर उसके ऊपर लगेंगे, अभी भी उसके ऊपर मीटिंग्स हर हफ्ते मीटिंग हो रही होती है कि पेशावर से कराची तक हम इस रेलवे ट्रैक को प्रॉपर तरीके से बनाएँगे कि इस पे स्पीड अप हो। यानी इस वक़्त भी हमारी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है रेलवे की। ओह! तो उस हवाले से मतलब अगर कश्मीर में है रेलवे और फास्ट ट्रैक मतलब ट्रेन्स वहाँ पे मौजूद है, तो मुझे तो उसकी खुशी हो रही है कि आप लोगों के पास है, लेकिन मुझे इसका अफ़सोस हो रहा है कि हम मिस कर रहे हैं चीज़ों को। जी, जी। तो ये एक चीज़ है डेवलपमेंट को लेके कोशिशों को लेके कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। ज़बरदस्त। अच्छा, या ना एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, लोग सुना है कि एजुकेशन भी लोगों के पास है, अच्छी मतलब लोग पढ़े-लिखे हैं। क्या बाकी स्टेट्स में जाते हैं, जिस तरह मुंबई चले गए या बेंगलुरु चले गए या न्यू दिल्ली चले गए जॉब्स के सिलसिले में, ये सिलसिला भी है या मतलब लोग कहते हैं कि यार हमें यहाँ लोकली जॉब्स अवेलेबल होंगी तो हम हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि घर भी करीब है और जॉब भी करीब है तो ज़ाहिर थोड़ा। बात है कि कोई कश्मीरी नहीं चाहेगा कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं और जाके काम करे, क्यों क्यों उसको जाने की ज़रूरत पड़े? हुँ, तो हाँ, एजुकेशन लेवल कश्मीर का इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। लिटरेसी लेवल बहुत हाई है कश्मीर में। तो वो बात भी नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पहले हालत हुआ करती थी, आजकल वैसे नहीं है। उसको बनाकर अब बहुत उसको अपग्रेड किया गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। आपको तो पता ही होगा नई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं कश्मीर में। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इज़ एम्प्लॉयमेंट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ लिटरेसी इज़ डेफिनिटली लेकिन ऐसे सुनने को मिला है कि गवर्नमेंट जो है जो रोड्स जी, के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, वो स्टेट के बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ को दी जा रही हैं। राइट। इंजीनियर्स भी स्टेट के बाहर से लाए जा रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। सही। क्या सोच कर लिया कि बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स को लाना चाहिए, बाहर से हुँ, इंजीनियर्स को लाना चाहिए बिकॉज़ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होती है। जी। राइट। अच्छा, यहाँ ना एक चीज़ सिक्योरिटी के हवाले से आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो लश्कर के लोग हैं, मतलब लास्ट अगर 1 साल को हम देखें तो मुख्तलिफ़ शहरों में उनके लोग टारगेट हो रहे हैं और कोई कहता है जी ये आपस में एक-दूसरे को मार रहे हैं, कोई कहता है कि पाकिस्तान की आईएसआई शायद ये ऑपरेट कर रही है, कोई कहता है ये रॉ ऑपरेट कर रहा है। तो वहाँ पे मतलब इस तरह की सिचुएशन के बाद वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब पॉज़िटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट काफ़ी पहले ही पड़ गया था, तभी तो टूरिज़्म इतना सर चढ़ के दिख दिख रहा है आपको मतलब सही। इतना परवाज़ पे है टूरिज़्म
क्योंकि वहाँ लोग अब सेफ फील करते हैं ट्रैवल करने में। हुँ, और जीडीपी भी बढ़ रही है, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा सैफरन बढ़ रहा है, एप्पल्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजें वहाँ पर बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये हो रहा है, और इसका यही रीजन है कि वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। तभी तो लोग घरों के बाहर आ रहे हैं, छुप के नहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयड हैं वो काम कर रहे हैं खुले में आकर। दुकानें आजकल हड़ताल की वजह से बंद नहीं होती, जैसे पहले गिलानी साहब के जमाने में हड़तालें होती थी हर दूसरे तीसरे दिन, वो सब सब बंद हो गया। सो डेफिनेटली बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन हैज बीन very positively and very हुँ, greatly impacted, and I'm very very happy about this, the performance of our security forces. Hats off. आप सोचिए, मतलब हमें गर्व होना चाहिए इस बात से। ना कोई एरियल बॉम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ी जैसे इजराइल कर रहा है गाजा में, सही। ठीक है ना, ना कोई ऐसी कोई भी इतनी डेवेस्टेटिंग एक्टिविटी कोई करनी पड़ी। मगर फिर भी आप जी। सोचिए, क्या गवर्नमेंट होगी वो, जिसने किस तरह से लोगों का दिल जीता होगा, हुँ, कि हुँ, ऐसी एग्री। कोई भी खूंखार या ऐसी कोई भी चीज, मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कभी इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर में करनी नहीं पड़ी। और डिस्पाइट द फाइन। फैक्ट यहाँ इतने टेररिस्ट थे, इतने इन्फिल्ट्रेशन थे, वो इन्फिल्ट्रेट होके आते थे हमारे गांव में, हमारे लोगों के बीच में बसते थे, खुद को कहते थे हुँ, बड़े आए, खुद को कहते थे कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हम सबको पता है वो कहाँ से आए थे और क्यों लड़ रहे थे। और सही, सही। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ जिससे जी, आप प्लीज़। समझ जाएंगे कि ये कश्मीरीज नहीं थे जो ये सब कर रहे थे। अब राइट। आप देखिए, कश्मीरी जो है, लोकल कश्मीरी को पता है कि पंडित जो सरनेम है, हाँ, पंडित सरनेम हुँ, मुस्लिम्स का भी होता है कश्मीर में। सही, सही। क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो, उनके फोरफादर्स कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो वो सरनेम उन्होंने कैरी किया। सही, ये कश्मीरी को पता है कि पंडित सरनेम बिल्कुल, मुस्लिम का भी हो सकता है। लेकिन जो ओके। इन्फिल्ट्रेट करके बाहर से आके खुद को कश्मीरी बोलता है, उसको तो ये चीज नहीं पता होगी। उसको लगेगा पंडित यानी हुँ, हिंदू है। तो आप बिल्कुल। अयूब पंडित के बारे में आपने सुना होगा, पुलिस वाले थे वो। तो वो जामे या मस्जिद के बाहर हाँ, वो पहरा दे रहे थे श्रीनगर में, और उनको किस तरह से लिंच करके बेरहमी से मारा गया। आपने पढ़ा होगा अयूब पंडित या के बारे में। या बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो क्यों मारा गया? अंदर कश्मीरी सारे वहां पर इबादत कर रहे हैं, उनमें से कोई बाहर आता है, उनको उसको मार देता है ये सोच के कि ये शायद हिंदू होगा। अब कोई समझ गया, कश्मीरी तो कश्मीरी को नहीं मारेगा। तो सही। ये इनमें से, हुँ, जब कश्मीरी अंदर नमाजें पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, ये आते हैं बाहर, इसको मार देते हैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कश्मीरी जो है हिंदू को टॉलरेट नहीं करता। और क्योंकि लोग डर हिंदू जो जाएँ। है, हाँ, एक एक ट्रेंड बनाने की कोशिश कर सही, रहे थे कि सही। कश्मीरी हिंदूज को टॉलरेट नहीं करते, नॉन मुस्लिम्स को टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमको धोखा दिया है, क्योंकि ये कश्मीर की आजादी के खिलाफ हैं, तो हम हिंदुओं को कत्लेआम करेंगे। तो अय्यूब पंडित को हिंदू समझ के मार दिया। समझ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी से पता चलता है कि ये सारे जो दहशतगर्दाना हरकतें थी, ये सारी इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से हुई थी। और मैं आपको बता दूं, 80 के दशक में, 90 के दशक में बॉर्डर्स इतने पोरस थे, जिस तरह की आज जो पहरेदारी है वो तब नहीं होती थी। तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग वहां हुँ, से इन्फिल्ट्रेट होकर आए हैं। मैं तो कहती हूँ गिलानी साहब का भी कुछ पता नहीं कि वो एक्चुअली है कहाँ से। हुँ, 1938 में वो लाहौर से पढ़ के आए, उससे पहले वो कब पैदा हो गए, कौन सी फैमिली पैदा हो गई, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है ना? सही, तो सही। बहुत सारे लोग वहां से आकर खुद को कश्मीरी बोलकर हमारी सोसाइटीज में सेटल होकर, जो है वहां से टेररिज्म को फैलाकर, हिंदुओं को हमसे अलग करके ऐसी सही, ऐसी हरकतें की है। तो राइट। ये चीज है कि, हाँ, ये चीज है कि इनको मार के भगा, इनको साइलेंस करने में, इनको मार। तो हमारी गवर्नमेंट इतनी समझदार है, हुँ, इनको पता है कि जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को गंदा किया है, जी, इनकी वजह से हम एरियल बॉम्बार्डमेंट या इस तरह की चीजें करके अपने लोगों को नहीं मार सकते। बेशक। तो इस बिल्कुल ठीक। वजह से तो, हाँ, जो इन्होंने कंपैशनेट टैक्टिक्स यूज की, जहां पे आयरन फिस्ट दिखानी है वहां आयरन फिस्ट दिखाया, हुँ, जहां पे प्यार दिखाना है वहां प्यार दिखाया, कंपैशन दिखाया, और इस तरह कर करके इन्होंने लोगों को अपनी तरफ किया। और आज आप देखिए कश्मीर में हर जगह तिरंगा दिखेगा। बिल्कुल बल्कि 1-2 दिन पहले मेरे एक दोस्त आए हुए थे और वो कहीं नीलम वैली की तरफ गए हुए थे, तो मुझे वीडियो दिखा रहे, कहते आपको तिरंगा दिखाना है। मैं कहा कहाँ देखा आपने? तो कह रहे मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, तो बिल्कुल वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर बड़ा क्लोज़ है, मतलब दोनों साइड के हम्म। जो वो
आबादी है, पॉपुलेशन जो रहती है, तो उसके बीच में मेरा ख्याल एक दरिया ही बह रहा है। तो बड़ा जब उसने हुँ, क्लोज हुँ। किया तो काफी बड़ा मतलब फ्लैग लगा हुआ था इंडियन, और बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा था। अच्छा, या ना कश्मीर, दोनों साइड की कश्मीर की मैं बात करूं, आना जाना था, कुछ ना कुछ कारोबार भी होता था। अगर ऐसा कोई आपको इन फ्यूचर लगता है कि मतलब दोबारा से हो सकता है कि हाँ, कश्मीर के लोग या फिर वहां से कारोबार कोई चीज इस तरीके से इन क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए हो, पॉसिबल है ऐसा कोई, या अभी कोई खास चांसेस नहीं है? होना चाहिए, अगर ऐसे होता है तो होना चाहिए। जी। बट देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। या माल से ज़्यादा जान कीमती होती है, ज़ाहिर बात है। बिल्कुल, बेशक। तो लेकिन अगर होता है, अगर वहाँ से अगर पाकिस्तान से हमें एक पुख्ता सॉर्ट ऑफ एक दोस्ती यारी की का सबब मिलता है, एक या इशारा मिलता है कि पाकिस्तान एग्जैक्ट। अब जो है इंडिया से दोस्ती करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा के जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता है। जो डॉसियर्स हमने दिए हैं, जिन लोगों का हमने ज़िक्र किया, अगर उन लोगों को आपने हमारे हवाले कर दिया होता जब हमने बोला था, तो शायद आज हम्म, ये जो अननोन गनमैन का सिलसिला चल रहा है, वो आज नहीं चलता पाकिस्तान में। लेकिन हम्म, आप लोगों ने ऐसे किया नहीं। तो दोस्ती आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अगर सही। आपने उनको हमारे हवाले किया होता, आपने अपनी दोस्ती प्रूव कर दी, फिर हम एक अच्छा खासा जो है एक बिज़नेस रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच शुरू हो जाता। कम से कम जो हम्म, कश्मीर की जो अर्स्टवाइल जो पहले जो रियासत कहते थे, रियासत जम्मू-कश्मीर जिसमें बिल्कुल। आपका मुज़फ़्फ़राबाद एग्जैक्टली। भी आता है। कम से एग्जैक्टली। कम उन लोगों के बीच और जम्मू-कश्मीर के बीच जो है ट्रेड के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जी। कश्मीर में बिज़नेस इतना क्यों हिट हुआ? कश्मीर इकोनॉमिकली बाकी स्टेट से पीछे क्यों है? इसका मैं आपको बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कश्मीर जी। ज्योग्राफिकली जैसे लोकेटेड है, इतना ऊपर है कि वहाँ से बाकी इंडिया में सामान बेचना वो मतलब एक तरह से वो फ़ीज़िबल नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रॉफिट मेकिंग। बिल्कुल। अब देखिए एग्जैक्ट। बम्बई में ईरान और स्पेन से ज़ाफ़रान आ जाता है। बम्बई हम्म। में हाँ, बिल्कुल। जो है वॉशिंगटन से लेके ईरान से लेके हर जगह से एप्पल्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल। फिर कश्मीर से मुंबई पहुँचाने तक माल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जबकि ईरान और दुबई से वो या शिप में जब आता है, तो वो सस्ता हो जाता है। बिल्कुल। तो यस, यू आर ऐसे राइट। होकर जो है बिल्कुल सही हाँ, कहा। कश्मीरी जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है, चाहे यहाँ हमारे कपड़ा हो, हमारे एप्पल्स हो, हमारे ज़ाफ़रान हो, कुछ भी हो, या वो जब मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाता था, तो लोग वहाँ पर खरीदते थे। इनफैक्ट लोग वहाँ से आते थे शॉपिंग बिल्कुल। करने के लिए। श्रीनगर एक शॉपिंग हब था, एक ज़माने में। जैसे जैसे मेरठ में जबरदस्त। अगर किसी की शादी हो रही है, उत्तर जी। प्रदेश में, वो जी, जी। फैमिली क्या बोलेगी, चलो दिल्ली चलते हैं, शादी की शॉपिंग करके आते हैं। तो दिल्ली एक हब है ना शॉपिंग का, उन लोगों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल वैसे सही। ही मुज़फ़्फ़राबाद वालों के लिए, गिलगित-बाल्टिस्तान वालों के लिए श्रीनगर एक हब था, चलो श्रीनगर जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। तो वो जो है, जबरदस्त। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है, वो खत्म हो चुकी कश्मीर में बिकॉज़ ऑफ दिस बॉर्डर इश्यूज़। अगर हुँ, दोनों तरफ यू आर सिक्योरिटी राइट। पुख्ता हो जाए, अगर जिस दिन बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट को पता चले, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, ओके, वो चाहती है कि बस सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ, डेवलपमेंट करते जाओ, उनका तो गुड। वही है, माइंडसेट ही वही है इंडियन गवर्नमेंट। तो जिस दिन हमें पुख्ता सबूत मिल जाए कि भाई पाकिस्तान से अब कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, हुँ, लोगों की जान अब बिल्कुल। खतरे में नहीं है, उस दिन वो बॉर्डर खोल देंगे। वो तो वेट करे, क्या पता उसी वजह से ये अननोन गनमैन अपना कमाल दिखा रहे हैं वहां पर, क्योंकि यही कोई इरादा होगा कि जल्दी से बिल्कुल। जल्दी बॉर्डर्स खुल जाए और बिजनेस वहां पे शुरू हो जाए। जी। ऐसा ही लग रहा है, और ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है, और अगर ये ट्रस्ट कायम हो जाए तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। यार, आपने डोज़ियर की बात की, अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में मरगला डायलॉग्स चल रहे थे, वहाँ पे प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे स्पीच करने आए, और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे हमारे पास एक डोज़ियर है कि लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही है, तो इंडिया में, और हम ये यूनाइटेड नेशन को देंगे। क्यों हम इन चीज़ों से यार निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, इंडिया में सब कुछ गलत है, या इंडिया में सब कुछ अच्छा है, पाकिस्तान में सब कुछ गलत। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मैंने अपने आप को कैसे ठीक करना है, अपने घर को कैसे बेहतर करना है, कैसे डेवलपमेंट वाली जिसे तो कहते हैं उसके ट्रेड लिए पे अब डालना आपके है। इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जी, आपको उसमें पूरा ध्यान देना है कि आप किसको वोट एग्ज़ैक्टली। करें। तो खुदा के वास्ते आप वोट एक ऐसे इंसान को डालें जो इन सब चीज़ों से हट के, वो हुँ, जाए बेशक, वो कटोरा लेके जाए या जी, डोसियर लेके जाए कहीं भी, लेकिन जी, अपनी आवाम के लिए, अपने मुनाफ़े के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, या अपने एस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के लिए नहीं, आवाम के या मुफ़ाद के बारे में सोचे हमेशा। अगर कटोरा लेकर भी जाता है, तो जो उसको मिलता भी है, उससे आवाम का
जो है अवाम की खिदमत हो, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की जाए, जॉब जनरेशन की कोशिश की जाए, डिपेंडेंस ऑन चाइना खत्म करो, अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, बिल्कुल। अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद बनाओ। तो जब गवर्नमेंट इन सब चीजों पर ध्यान देगी बनस्बत इसके कि हमसाय मुल्क में क्या हो रहा है और उसको हाईलाइट करने की, मुझे नहीं या समझ आता उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि हम ऑलरेडी एक या डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम हमारे यहाँ कोई भी, देखिए इन मुझे समझ नहीं आ रहा इनका वहां जाकर बोलने का क्या मतलब है। अगर जी। किसी को शक है, यूनाइटेड नेशंस में जो भी अटेंड करते हैं, जो भी ऑफिशियल्स, जो भी डिप्लोमेट्स अटेंड करते हैं, अगर उनको जी। शक है कि इंडिया में कुछ हो रहा है, वो खुद यार वीजा लेकर आ जाएंगे, देख लेंगे खुद बिल्कुल। से कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और खुद अपनी रिपोर्ट बना लेंगे। तो इनको इस जो इनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है, पाकिस्तानी हुक्मरान को जो ये प्लेटफॉर्म मिलता है, मंच मिलता है, इसको वेस्ट क्यों करते हो? आवाम हम्म। की मुफाद की बात करो ना वहां एग्री। जाकर, वेस्ट क्यों एग्री। करते हो इंडिया की बात करके? या जी। राइट, राइट। अच्छा, या ना लास्ट में थोड़ा-सा इज़राइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया ने भी कोशिश की कि थोड़ा-सा मतलब कूल डाउन हो जाए चीज़ें, अरब दुनिया भी है, बाकी पाकिस्तान भी कहता है कि चले जी मतलब सीज़फायर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि कोई सॉल्यूशन वाक़ई नहीं है कि ये जब से 48, 49 से ये मसला चलता आ रहा है, या अभी हमास ने जो अक्टूबर में किया, उसके ऊपर भी हम्म, इवन मुस्लिम कंट्रीज ने, और मैंने एक एम्बेसडर का इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने भी कहा कि यार इस तरह नहीं करना, मतलब हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते ना हमें वो रिप्रेजेंट करता है, हम मास की मैं बात कर। तो क्या आपको चीज लगती है कि मतलब ये चीजें बैलेंस हो जाए देखिए और एक एक बहुत रीजन ही में बेहतरी आ अनफॉर्चुनेट जाए? चीज है। हाँ, एक जी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है मुस्लिम्स की, मैं आपको बता दूं। खुद जी। मुस्लिम होके मैं ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि जी। मैंने जी। अपनी फैमिली के साथ भी ये देखा है, आपने भी देखा होगा। जी। इंफॉर्मेशन के लिए ये सिर्फ जो आपस में जो बोलते हैं उसी पर डिपेंड करते हैं। ओके। ये कोशिश नहीं करते कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को पहले बटोरो, समझो कि क्या हो रहा है, फिर रिएक्ट करो। ये पहले ही हाँ। रिएक्ट करते हैं। और जो जो इनकी इंफॉर्मेशन सोर्स होती है, ये इनकी आपस में इनकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो होती है, जो फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, इनकी अपनी, हाँ, इन या कोई एक न्यूज़ चैनल पकड़ लेंगे जो पूरा ही मतलब वन साइडेड हो जाती है, जैसे अल जजीरा, या जी। ऐसे किसी न्यूज चैनल को या न्यूज एजेंसी को पकड़ लेंगे और सिर्फ वही की न्यूज देखेंगे। ये समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि असल में हो क्या रहा है, क्यों हो। ये सिर्फ अपने या पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसी पर रिएक्ट करेंगे। अब ये प्रॉब्लम है। अब इससे मैं बता दूं क्या होता है। ये बार बार कहते हैं इसराइल को वहां के फलस्तीन के मुसलमानों ने इतनी जगह क्या दे दी, आज इन्होंने पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर लिया। ये इनका माइंडसेट है। जी। अगर आप इस तरह से सोचो, तो जाहिर सी बात है इसराइल तो गलत लगेगा ही। मगर सच्चाई वो है नहीं, और वो देखना नहीं चाहते कि सच्चाई वो है नहीं। सच्चाई ये है, जी। फलस्तीन गवर्नमेंट कोई कुछ गवर्नमेंट थी नहीं, कभी थी नहीं। ठीक है, वहां फलस्तीनी नाम के जिनके जात का नाम फलस्तीनी था वो वहां रहते थे। ठीक है, लेकिन उनकी कोई गवर्नमेंट कभी थी ही नहीं। वो लैंड जो है वो ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश ने मौका भी दिया था कि ठीक है, अगर वहां फलस्तीनी रह रहे हैं तो उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने दी जाए। हम्म। लेकिन अरब लीग ने, अब ये सुन लीजिए, अरब लीग यस। ने 1940s में कहा था कि फलस्तीन को हम गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। जबकि या ब्रिटेन ने कहा था अरब लीग से कि आप इनको हेल्प करो, इन बेचारों को, और इनको अपनी गवर्नमेंट बनाने में मदद करो। जी। अगर फलस्तीन की 40s में गवर्नमेंट बन गई होती, 1940s की बात है, अगर उनकी गवर्नमेंट बन गई होती, तो अ, उनकी उन उनका उसमें वो होता ना, उनकी परमिशन के बगैर जूस को जी। तो वहां आने नहीं दिया जाता एज रेफ्यूजीज। एग्री। एग्री। उनकी परमिशन, वो अगर उनकी गवर्नमेंट है, अब आपके पाकिस्तान में कोई रेफ्यूजी बन के आ सकता है क्या? आप लोग तो भगा रहे हो ट्रकों में बिल्कुल। बिठा बिठा के, क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट एग्जैक्टली। है। आप बिल्कुल लोग ठीक है। अफगानियों को क्यों भगा रहे हो? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट। तो एग्जैक्टली। वैसे ही फलस्तीनी का एक से होता उसमें, उनकी मर्जी होती उसमें कि हम चाहते हैं कि जूस आए या नहीं चाहते हैं कि जूस हुँ। आए। उनकी मर्जी क्यों नहीं थी उसमें? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं थी, क्योंकि अरब राइट। लीग ने उनकी गवर्नमेंट बनने ही नहीं दी। अब गवर्नमेंट बनने नहीं दी तो वो लैंड कंटिन्यूड। अब जब जूस को कोई लैंड देने की बात हुई, तो ब्रिटेन ने कहा चलो ठीक है, इसी में से, यहाँ पे किसी की गवर्नमेंट है ही नहीं, तो इसी लैंड में हम एक हिस्सा इनको दे देते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल, जो उनका ओरिजिन है, प्लेस ऑफ नेटिविटी है हर एक जू की, वो वही जगह है, जेरूसलम एग्री। ही है। बिल्कुल, यस। तो फिर राइट। उन्होंने सोचा कि वहीं, वरना तो उनको कहीं भी भेज सकते थे। फैरो आइलैंड्स भेज देते, कितने सारे आइलैंड्स थे ब्रिटिश के अंदर, कहीं भी। उनको वहीं पे क्यों भेजा? क्योंकि वो ही उनका जन्म हुँ। स्थल, जो आप कह सकते हैं कि नेटिव जगह, जो उनकी जन्म भूमि, बिल्कुल। जूस
कि हाँ, कि रिलीजन की जन्मभूमि ही वो थी, तो उनको वहीं पे लैंड दे दी। अब वहां से सारा मसला शुरू हो गया, फलस्तीनियों को ये चीज पसंद नहीं आई कि ये लोग आए, ठीक है, आए तो आए, ये हमारी लैंड पे रह रहे हैं। तो फिर हुँ, क्या हुआ कि पहले जो है नोक झोंक अरब देशों की तरफ से शुरू हुई। जी। तो बार बार ये जो जूस ने मिलके एक अपनी कम्युनिटी बनाई, फिर अपना एक इजराइल बनाया, फिर ये सब किया। तो अब बार बार सुएज कनाल बंद कर देना, ये करना, हाँ, उनको तंग करना शुरू किया अरब कंट्रीज ने मिलके। तो हर बार जब अरब कंट्रीज उनको तंग करती थी या उनपे जंग छिड़ती थी, इजरायली जीत जाते थे। जीत जाते बिल्कुल। थे, फिर जो जो टेरिटरीज उनके अंडर आती थी, लाइक फलस्तीन का कुछ हिस्सा इजिप्ट के अंडर था, फलस्तीन का कुछ हिस्सा जॉर्डन के अंदर था, वो अब जंग जीत ली तो वो हड़प लिया उन्होंने। जंग में तो हुँ, जायज है ना, अगर आप जंग जीतते हो तो आप बिल्कुल हड़प हाँ, सकते हो। आपने कैप्चर किया है। तो उन्होंने कैप्चर किया, लेकिन फिर भी आप इजरायली का दिल देखो, उन्होंने फिर भी बोला 2005 में कि गाजा हम आपको वापस कर देते हैं, फलस्तीनियों को। क्यों बोला? हुँ, क्योंकि वो चाहते थे कि टू नेशन थियरी और दोनों पीसफुली आपस में साथ में रहे। हुँ, तो उन्होंने हुँ, गाजा उनको फिर से हवाले कर दिया। हालांकि गाजा उन्होंने कैप्चर किया था, फिर भी उन्होंने उनको दे सही दिया 2005 में। उसके बाद भी ये एंटी सेमिटिज्म, जूस के, यहूदियों के खिलाफ नफरत, ये रुकी हुँ, नहीं। और दुनिया भर सही से जो जक़ात आती थी वो भी रुकी नहीं। जिहाद के नाम पे, फलस्तीन जिहाद के नाम पे जो जक़ात आती थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो भी नहीं रुके, और इनकी बिल्कुल। नफरत भी नहीं रुकी, और ये आज तक चलता जा रहा है। तो आफ्टर ऑल इतना बड़ा जो इसराइल ने हमेशा यही दिखाया, आप हम पर अगर अटैक करोगे, हम 10 गुना ज्यादा बड़ा अटैक आप पर करें, लेकिन आप हुँ, पीसफुली रहोगे तो हम भी पीसफुली रहेंगे। तो ये चीज है जो वहां लोग समझते नहीं। और हमारे जो मुसलमान हैं, वो जाहिर सी बात है, ना मेरी बात सुनेंगे ना आपकी बात सुनेंगे, वो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही चलते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेरे ख्याल में आपकी बात कि अरब लीग ने जो कुछ किया या अभी रिसेंटली उनका यानी ओआईसी और अरब लीग का एक जॉइंट एक सेशन हुआ जिदा रियाद में। वहाँ पे भी हम्म। उनकी कोई बात क्लैरिटी कोई नहीं थी कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अनफॉर्चुनेटली 2023 में भी कहानी वही की वही है जो 1940 या 1947 और 48 में थी, देखिए लेकिन वो खैर नहीं एनीवे करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है, जाहिर सी बात है, अब आईमैक जिसका इंडिया ने अनाउंसमेंट किया, आईमैक, इंडिया मिडिल बिल्कुल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक आप कॉरिडोर समझ बिल्कुल, सकते हैं वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें मुनाफा इन सारी कंट्रीज को कितना होना है, और उसमें बिल्कुल, इसराइल भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी बहुत चीजें हैं जिससे मुनाफा हो रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है उस मुनाफे से दूर नहीं रहना चाहते। एग्री। अपने लोगों को, वो फलस्तीनियों की बात सुन के या किसी और कंट्री के मुसलमानों की बात सुन के वो अपने लोगों का नुकसान नहीं कराएंगे। हाँ, ये अपना चीज हमें फ़ायदा समझने की जरूरत है। बार यस, बार फलस्तीनी जो हैं अरब देशों को कभी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। अरे नहीं देंगे वो, ये बात तो आपको पहले ही समझ जानी चाहिए। अगर वो हुँ, अपनी कंट्री के सही अलावा कह रही हैं। किसी और का साथ देने वाले होते, तो इतने जो पाकिस्तानी, इतने जो इंडियन मुस्लिम्स वहां पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या उनको सिटीजनशिप दी? नहीं दी। यस, तो नहीं जाहिर देंगे सी और बात है, देते भी आप नहीं हैं, कैसे नहीं देते भी देंगे? वो आप नहीं। एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो उनसे? यू आर राइट। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है कि उनकी जो इकोनॉमी है या बाकी चीज़ें, उसमें किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। वो इज़राइल से हो रहा है, ईरान से हो रहा है, हिंदुस्तान से हो रहा है या यूरोप या अमेरिका से हो रहा है। लोग इन चीज़ों को देखते हैं, बाकी चीज़ों में कभी नहीं पड़ते और अरब दुनिया, आज की अरब दुनिया बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उस दुनिया से, जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करती थी या जिस तरीके का जी। माइंडसेट था। अब जी शहज़ैद साहब किसी और तरीके से सोचते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब किसी और तरीके से सोचते हैं। वो वाला माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और वो चाहते हैं कि जी। भई अरब दुनिया बिल्कुल डेवलप हो, सेम लाइक यूरोप या बाकी जो डेवलप वर्ल्ड है उसकी तरह का। याना थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।